Hello everyone, I am Shipra. Today we discuss about the topic data types. Python में data types क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे data types क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग में data types बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही हम किसी वेरिएबल के लिए लॉजिक इम्प्लीमेंट्स करते हैं। In programming, data type is an important concept. Variables can store data of a different types and different types can do different things. पाइथन में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए अलग अलग टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। इन डेटा टाइप्स की हेल्प से हम तय करते हैं कि मेमोरी में डेटा को किस तरह से मैनेज और स्टोर करना है। डेटा टाइप के थ्रू ही पाइथन को यह पता चलता है कि एक वेरिएबल में किस टाइप का डेटा टाइप स्टोर होगा। डेटा टाइप का सिंपली मतलब ये होता है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड किए हुए है। अब अगर पाइथन में डेटा की बात करें तो पाइथन बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। अगर आपको जावा या सी की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको याद होगा कि किसी भी तरह के वेरिएबल को डिफ़ाइन करने से पहले हम उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिफ़ाइन करना पड़ता था। मतलब हमें वेरिएबल डिफ़ाइन करते समय ये बताना पड़ता था कि वह वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करने जा रहा है। मतलब इंट है, फ्लोट है, इस टाइप का हमको डिक्लेयर करना पड़ता था कि हमारा वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। पाइथन में किसी भी वेरिएबल का टाइप किसी भी प्रोग्रामर को के द्वारा मतलब नहीं दिया जाता। इसमें क्या होता है, ये रन टाइम में ही असाइन की गई वैल्यू को अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि वेरिएबल किस टाइप का। मतलब ये रन टाइम में चेक करता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का है। मीन्स हमें वेरिएबल डिफ़ाइन करते समय डेटा टाइप डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्टली उसे वैल्यू को असाइन कर देते हैं और बस। ठीक है, तो जैसे सपोज़ मैंने लिख दिया x इज़ इक्वल टू 5, तो ये हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली उसको डेटा डिफ़ाइन कर दिया। मैंने ये नहीं बताया कि ये इंट टाइप का था, फ्लोट टाइप का था, या ये कोई स्ट्रिंग है, इस टाइप का मैंने कुछ भी उसको नहीं बताया। तो ये हमारा बेसिकली डेटा टाइप्स होता है। अब पाइथन में भी कई टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन में बिल्ड इन डेटा टाइप्स के कुछ टाइप्स हैं, वो क्या क्या है। पहला है हमारा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में मतलब 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स है। दूसरा हमारा वूल है। वूल में क्या होता है, वूल में वैल्यू बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स, या तो 0 होगी या 1 होगी। और फिर सेट है। नेक्स्ट है हमारा मैपिंग, इसको हम डिक्शनरी भी बोलते हैं, इसे डिक से हम रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में। और सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में हमारी स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होती है, टपल्स होती है। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। Numeric data types. Numeric data types in Python can hold numeric values such as integer, decimal, float number and complex number. न्यूमेरिक में क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में जो होते हैं यूज़ करते हैं कितना न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करते हैं, करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये इंटीजर हुई, फ्लोट हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर हुई, ये हमारी क्या है, ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है। अब बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर क्या होता है कि पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज़ होती है, मतलब जो हमारे होल नंबर होते हैं उनको स्टोर करता है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, -5 हो गया, 0 हो गया, एक्सेट्रा। इस टाइप की जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी क्या होती है, इंटीजर टाइप की होती है। मैंने इसमें एक एग्जांपल दे के आपको बताया भी है, var इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्या है, इंटीजर टाइप डेटा टाइप है। ओके, नेक्स्ट हमारा फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, ये डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे 3.5, -1.5, -0.5, 2.5 एक्सेट्रा। इसमें मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, var 3 इज इक्वल टू 10.2002।
तो ये हमारा क्या, ये हमारा फ्लोट टाइप हो गया। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिसमें कुछ रियल और इमेजनरी पार्ट्स होते हैं। मतलब कुछ पार्ट हमारा रियल नंबर का होगा और कुछ हमारा इमेजनरी नंबर का होगा। जैसे सपोज 3+5x, 3+4j, इस टाइप के जो नंबर होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं सब। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, var इज इक्वल टू 10+3j। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप इन पाइथन। सीक्वेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप्स इन पाइथन आर कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। दे आर इरिटेबल, सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग एंड प्रोवाइड मल्टीपल मैनिपुलेशन मैथड। These are following the sequence data type in Python: string, list and tuple। सीक्वेंस डेटा टाइप में उन डेटा स्ट्रक्चर को रखा जाता है जो ऑर्डर डेटा को स्टोर करते हैं। इनमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की सुविधा होती है। सीक्वेंस डेटा टाइप्स कई टाइप के होते हैं, जैसे हमारा स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गई, टपल हो गई, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सीक्वेंस डेटा टाइप है। अब बात करते हैं हम स्ट्रिंग की कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग में क्या होता है, इन पाइथन अ स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय प्लेसिंग कैरेक्टर और लेटर विद इन आइदर सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। स्ट्रिंग क्या होते हैं, ये कैरेक्टर का सीक्वेंस होते हैं, मतलब जो टेक्स्ट होते हैं, मतलब किसी का नाम हो गया, ये जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी का नाम हो सकता है, कुछ लेटर्स हो सकते हैं, कुछ भी, ये हमारे क्या होंगे, एड्रेस हो सकता है किसी का। तो ये हमारी जो भी टेक्स्ट कैरेक्टर होता है वो हमारी स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग को क्या करते हैं हम, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ दे रखा है नेम इज इक्वल टू पाइथन। स्ट्रिंग का एक एग्जांपल दे रखा है हेलो वर्ल्ड, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे स्ट्रिंग हो गए। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट इन पाइथन आर क्रिएटेड यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं। दे कैन होल्ड वेरियस डेटा टाइप सच एज अ नंबर, टेक्स्ट, इवन अदर लिस्ट। ये क्या करता है, वेरियस टाइप के डेटा टाइप्स को होल्ड करता है, जैसे नंबर हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं और अदर भी चीज़ें हैं। ईच एंट्री विद इन अ लिस्ट इज सेपरेट बाय अ कॉमा। जो भी हम इसमें मतलब डालते हैं, मान लो सपोज हमने नंबर डाला या किसी का टेक्स्ट डाला, इनको हम सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, बीच में हम इसमें कॉमा का यूज़ करते हैं। लिस्ट अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल आइटम इनटू अ वन कलेक्शन एंड गिव इजी एक्सेस एंड मॉडिफाई आर रिक्वायर्ड। इसको क्या कर सकते हैं आप, इजीली मतलब कलेक्शन कर सकते हैं, उसको इजीली मॉडिफाइड कर सकते हैं। बेसिकली लिस्ट में क्या होता है, ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक डेटा टाइप को आप स्टोर कर सकते हो। लिस्ट म्यूटेबल होती है, यानी इसमें वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। मॉडिफाइड मतलब हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल ले रखा है, माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 हमारी एक वैल्यू हो गई, दूसरी हमारी 2.5, तीसरा हमारा नेम है, टेक्स्ट है मतलब पाइथन। इसमें मैंने इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग तीनों टाइप की वैल्यूज़ को लिया है, स्टोर कराया। नेक्स्ट है हमारा टपल्स। टपल्स क्या होते हैं, टपल्स डेटा टाइप आर ऑल्सो द सेम एज अ लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन। पर टपल्स जो है हमारे वो मतलब एज अ सेम ही होते हैं, किसके, लिस्ट के। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम दैट टपल्स इज़ म्यूटेबल। बस इसमें इतना डिफरेंस होता है कि ये क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, मतलब इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। विच मीन्स वी कैन नॉट चेंज द टपल एलिमेंट आफ्टर दे आर क्रिएटेड। मतलब एक बार हमने इनको जो क्रिएट कर दिया उसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। टपल्स आर डिफाइंड यूजिंग पैरेंथेसिस। इससे क्या, किससे हम डिफाइन करते हैं, पैरेंथेसिस से हम डिफाइन करते हैं। तो हमारे टपल्स क्या होते हैं, ये भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया है, माई टपल इज इक्वल टू 1, 2.5 एंड पाइथन। ये हमारा क्या हो गया, टपल हो गया। ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा बूलियन।
Python also provide one built-in data type boolean that gives us two value. boolean में क्या होता है, सिर्फ दो values होती हैं, true and false. It can take the value of either true or false and implemented by the class bools. ठीक, तो बूलन में क्या होता है, बूलन में केवल दो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स मतलब ट्रू है तो वैल्यू 1 है, फॉल्स है तो 0 है. तो हमने इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ट्रू ले लिया तो सपोज वैल्यू ट्रू होगी और y इक्वल टू मैंने फॉल्स ले लिया. ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे बूलन हो गया. नेक्स्ट है हमारा सेट. सेट क्या होता है, अ सेट इन पाइथन इज अनसॉर्टेड मतलब अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कंटेन्स यूनिक एलिमेंट. दे आर अनऑर्डर्ड एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स. सेट आर डिफाइंड यूजिंग करली ब्रैकेट्स. ओके, तो सेट क्या होते हैं, सेट जो है हमारे एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स शामिल नहीं होते हैं. सेट को हम किससे, करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. सेट का यूज़ यूनिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम करते हैं. सेट इज़ क्रिएटेड बाय पाइथन इन विद द सेट फंक्शन. इसको किस मतलब जो पाइथन में हम सेट को क्रिएट करते हैं वो सेट फंक्शन के थ्रू हम इसको क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल माई सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4. ये क्या है, हमारा एक और कलेक्शन है. ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है. मैपिंग, इसको हम डिक्शनरी भी कहते हैं. द डिक्शनरी इन पाइथन यूजिंग डेटा टाइप्स टू स्टोर एलिमेंट इन अ की वैल्यू पेयर लाइक मैप्स. एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर. इन द की वैल्यू पेयर फॉर्मेट द की वैल्यू आर separated from each other by a colon. In Python, a dictionary can be built using built-in function dict. ओके, तो डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जो क्या है, की वैल्यू मतलब पेयर्स के रूप में डेटा को स्टोर करती है. इसमें क्या होता है, वैल्यू को की के साथ एक्सेस किया जाता है. डिक्शनरी को हम किससे, कर्ली ब्रेसेस से लिखते हैं. और की को यूनिक रखना ज़रूरी होता है, मतलब जो हमारी की है उसको हमें क्या करना है, यूनिक रखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक पर्सन का डेटा लिया है तो पर्सन के लिए मैंने नेम है उसका, अब उसका नेम मैंने क्या, राम लिया है. एज क्या है, 25 है और स्टेट क्या है, यूपी है. ओके, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिक्शनरी होता है. इसको किसे, डिक्ट से, फंक्शन डिक्ट से हम यूज़ करते हैं. ओके, थैंक यू क्लास. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. बाय बाय. ओके, थैंक यू.